हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। आज हमारे साथ बात करेंगे एक ऐसा कपल जिसको आप देखोगे और बोलेगे काश हम ऐसे होते, बिकॉज वी हैव अ ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम दार्जिलिंग, प्रिया, एंड वी हैव द अमेजिंग, द मैन विद सिक्स पैक एब्स, द वन एंड ओनली अंकित भाटिया। गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन। He started his journey with a web show 377 जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था। उसके बाद आपने इतने सारे एड्स किए, टीवी शो किया, आप अभी अभी रील्स भी बना रहे हैं, you've done everything, बट प्रोडक्शन हाउस भी है, आप सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं ऑब्वियसली जो नहीं कर सकता। ये शायद बता पाएंगे क्या? पर आप बोलो। नहीं तुम बताओ। ये सबसे ज्यादा बताएगी। अभी तो फिलहाल मम्मी से ज्यादा पता होगा इसे, क्योंकि इतने साल से यहाँ पे है तो ऑब्वियसली। ऐसी कौन सी चीजें वो नहीं कर सकते? बोलते प्लीज तुम मत करो, मैं कर लूंगी। यार ये टॉवल तक तो सुखाते नहीं है। हाँ, मुझे कपड़े धोना, हाँ मैं कपड़े नहीं धो सकता हूँ। मुझे नफरत है कपड़े धोने से। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जैसे जो हमारा हेल्पर है, अगर वो छुट्टी पे जाता है या कभी बाहर जाता है तो फिर हम मिलके काम करते हैं। तो मैं इसे पहले बोलता हूँ बर्तन मैं कर लूँगा, झाड़ू कटका मैं कर लूँगा, बाकी काम तुम करो। बर्तन ऑल्सो नो आफ्टर ही डज इट मुझे जाके दोबारा करना ही पड़ेगा। सोप लगा रहे, साबुन लगा रहे। तो मैं बोलती हूँ कि रहने दो आप। अगर आपके पहले की लाइफ के बारे में जानना चाहूँ मैं, तो बिसाइड्स बीइंग एन एक्टर और बिसाइड्स बीइंग इनटू प्रोडक्शन, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस रहा है आपका जो कि आप जब आप वो एक्सपीरियंस कर रहे थे आपको लग रहा था ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बट जब आपने कर लिया तो आप you've कम आउट स्ट्रॉन्गर? बिकॉज आपकी एक्टिंग की जर्नी बहुत लोगों को पता है, आपके स्ट्रगल, वो सबकी एक सिमिलर लाइफ ग्राफ होती है, बट आई वॉन्ट टू नो समथिंग दैट नोबडी एवर नोज एंड दैट विल इंस्पायर मी पहले एंड होपफुली इट विल इंस्पायर ऑल ऑफ अस। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस थोड़ा सा उसमें बताऊंगा विस्तार में। तो पहले जब मैं दिल्ली में था, तो मैं दिल्ली जब आया था तो मैं ये सोच के आया था मुझे एक्टिंग करनी है, बट फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मैं वहाँ जाके रहूँ और घर से पैसे लूँ, और थोड़ी खुददारी थी कि मुझे घर से पैसे लेने नहीं है। ऐसा भी नहीं था कि घर में प्रॉब्लम है या दे नहीं पाएंगे, बट मुझे नहीं लेनी थी क्योंकि मेरे पापा को था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मुझे नहीं करनी थी। तो जब मैं दिल्ली आया तो नहीं कर पाया, मैं NSD वगैरह में गया और भी, पर नहीं कर पाया। तो अच्छा, आप NSD में गए? हाँ, मतलब एडमिशन के लिए और सब मैंने प्रोसीजर पता किया क्या क्या है, बट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे साथ में जॉब भी करनी थी, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। 2008 में मैंने अपना बॉडी पे काम करना शुरू किया, साथ साथ थिएटर भी किया मैंने। NK शर्मा है पंडित जी, उनके पास 10 महीने 1 साल, फिर गैप हो गया क्योंकि फिर पैसे खत्म होते थे, फिर जॉब करता था, ऐसे ऐसे चलता रहा। बट एक ऐसा टाइम आया कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं फेसबुक पे, जब फेसबुक एक्टिव हो गया था उसके बाद की बात है ये, तो मुझे ऐसा, मैंने सारे डायरेक्टर्स और जो भी नोन लोग थे ना उन्हें ऐड किया अपने प्रोफाइल में। तो कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे, और तब नया ट्रेंड था सोशल मीडिया का। तो मैं अपने ऑडिशंस बनाता था और उस पर डालता था फेसबुक पे, कभी ना कभी तो कोई देखेगा ही। ओह वाह, तब आपने शुरू किया? मुझे लगता नहीं कि बहुत लोग ऐसे करते थे। नहीं, मैं ऑडिशंस बना के डालता था, अपलोड कर। ऑडिशन भी ऐसे बनाता था कि जैसे कोई मैंने एक मोनोलॉग उठा लिया या एक कोई भी सीन उठा लिया और वो बना के फेसबुक पर डालता। तन्नू वेड्स मन्नू कुछ भी करके जो मुझे अच्छे लगते थे सीन, इरफान सर का या आर माधवन का, कोई ना कोई सीन उठा के डालता था। तो ऐसे ही करके मैंने एक मेंस हेल्थ का शूट किया 2013 में। वो शूट किया मैंने, पिक्चर अपलोड की। तो मैं अमित खन्ना को फॉलो करता था और मुझे फोलियो कराना था, बट उसका बजट इतना था उस समय, मेरे पास उतना बजट नहीं था कराने का। तो मैंने ऐसे ही उसकी पिक्चर लाइक की अमित की, तो अमित ने देखी कि लाइक किया, उसने मुझे मैसेज किया कि मैं अभी एक सीरीज़ बना रहा हूँ, ये 2015 की बात है। तो उसने मुझे मैसेज किया कि ये बहुत लोगों को नहीं पता इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। थैंक यू, आई एम सो एक्साइटेड। तो उसने मुझे मैसेज किया कि अंकित, I saw your profile and I'm coming to Delhi. I would like to meet you. I'm regarding a project. अमित दिल्ली आया, मैं उसके साथ थोड़ी देर मिला, तो उसका एक AD भी आया था साथ में। तो उन्होंने वेब सीरीज ऑफर की और मैं LGBTQ पे थी, ऑल अबाउट सेक्शन 377। मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे आके एक छोटा सा शूट किया और प्रोड्यूसर थे उनसे मिला, वापस चला गया। फिर सबसे ख़राब एक चीज़ ऐसी हुई जिसने मतलब मुझे बहुत एज एन एक्टर एक चीज़ बहुत अच्छा लेसन दे दिया
कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पापा की थोड़ी, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ इश्यूज़। तो जब मैं आया यहाँ पे तो उस टाइम दिवाली का टाइम था, शूट करने आया मैं 377, दिवाली का टाइम था और मेरे पापा की शॉप है, तो शॉप गिफ्ट शॉप लगाते हैं दिवाली के टाइम पे, तो मैं वहाँ पे बैठ रहा था। तो स्क्रिप्ट आ चुकी थी, मैंने कहा वहाँ तो अभी बॉम्बे जाना है, वहाँ जाके 4-5 दिन की वर्कशॉप है, तभी करेंगे। तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी। अब मैं यहाँ पे आया 14 नवंबर 2015, शूट था 19 तारीख से शुरू। तो 14 में आया और आके पहले दिन हमारी वर्कशॉप होनी शुरू हुई, तो एडीज़ वगैरह 7-8 लोग थे और आई एम वेरी बैड इन रीडिंग, ठीक है, अगर मैं पढ़ के रखूँ तो ठीक है। तो मैंने अपना शुरू हुई और मैंने स्क्रिप्ट पहली बार मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी थी, खोल के देखी, पढ़ना शुरू किया तो अमित की एकदम आवाज़ आई, चूतिया, किसी के चूतिया को ले आए हो, ये वो करके अपने एडीज़ पे चिल्ला रहे, लेके वो खुद ही आया और मैं ऐसा कांप गया एकदम उसका गुस्सा देख के। और उसके एडीज़ वेडीज़ भी एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, मेरी गलती थी, उसकी कोई वो नहीं थी। उस दिन से आज तक मुझे जब भी स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं सोता भी स्क्रिप्ट के साथ हूँ, उठता भी स्क्रिप्ट के साथ हूँ, कि वो ऑडिशन की भी हो। अच्छा। तो मैं स्क्रिप्ट पे इतना ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, बट स्क्रिप्ट तो भाई अभी सबसे एक लेसन मिल गया मुझे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक्टर अपनी स्क्रिप्ट को घोट के पी ऑल जाए। थैंक्स टू अमित, बट हाँ उसने मुझे अभी भी, जैसे भाग्यलक्ष्मी में जब मैं जाता हूँ, जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है और मुझे लगता है कि 3-4 पेज है, 5 पेज है, ज़्यादा वो है, तो मैं उसे पढ़ता रहता हूँ जब तक मुझे पता नहीं चलता कि, जब तक जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं वैसा पोर्ट्रे कर पाऊंगा। पर बलविंदर का बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सिर्फ कैमियो के लिए गए थे और अभी तक वो चलते जा रहा है। टेल अस अबाउट दैट। तो उस समय ये बात है 2021 है ना, 21 की है। तो हमारा प्रोडक्शन का भी क्या है, आपको पता है काम, तो प्रोडक्शन में बिजी थे हम, एक सीरीज़ कर रहे थे जिसका नाम है लिबास, आने वाली है, जो प्रोड्यूस कर रहे थे, भागा दौड़ी थी एकदम। आपका ही प्रोडक्शन है? हमारा प्रोडक्शन है, अमित खन्ना, मी एंड प्रिया और एक और फ्रेंड है कृष्णा, तो वो भी था। तो हम एक सीरीज़ पे काम कर रहे थे, प्री प्रोडक्शन चल रहा था उसका, और बड़ी सीरीज़ थी हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से, तो पहला इतना प्रोजेक्ट था हमारा। करते करते सीरीज़, इसका एक ऑडिशन आया, हम उस समय हमारी मीटिंग चल रही थी प्रोडक्शन की, वो ख़त्म हुई, मैंने कृष्णा को बोला अपने फ्रेंड को कि एक ऑडिशन बना दे, बालाजी का ऑडिशन है। उसने कहा ठीक है बना लेते हैं। तो वो ऑडिशन था टैक्सी ड्राइवर, मतलब टैक्सी ड्राइवर और कैरेक्टर एकदम छपरी टाइप का कैरेक्टर है, इज़ नॉट अ रिच कैरेक्टर कि मुझे उसके लिए रेडी होना है कुछ। मैंने से एक पुरानी सी शर्ट उठाई, एक ट्रैक उठाया, ऐसा पुराना सा पहना, घर में ही एक रूम में डब्बे वब्बे रख के एकदम थोड़ा स्लम टाइप का माहौल बनाया और ऑडिशन रिकॉर्ड किया और करके भूल गया, क्योंकि आते रहते थे ऑडिशन, बट हमारा फोकस था कि पैसे भी आ रहे हैं और काम में भी बिजी हूँ। ऐसा भी नहीं था कि मुझे, और ये भी नहीं पता था कि वो कैरेक्टर में थोड़ा बहुत ही ब्रीफ मिला था। 2 दिन बाद ही कॉल आ गई उसकी, और उसकी कॉल आई जब मैं वो करने गया। सबसे अच्छी बात रही बलविंदर में कि डायरेक्टर जो थे ना, वो डायरेक्टर मुजम्मिल सर, वो बहुत ही अच्छे थे। तो हम दोनों ने कैरेक्टर पे काम किया और ही न्यू कि कैरेक्टर छोटा है और कुछ एक 8-10 एपिसोड के लिए आया, बट उन्होंने, क्योंकि शुरू में शो शुरू हो रहा था तब उस कैरेक्टर से, तो उन्होंने बहुत फोकस किया उस पर। बट ऐसे शुरू हुआ और वो इतना ज़्यादा सबको पसंद आया। 1 महीने के लिए गया था, 1 महीना 20 दिन के लिए वो चला, 2 महीना, 3 महीना, फिर 3 महीने का, फिर 2-3 महीने का गैप आ गया, फिर पूरे 1 साल से अभी तो कंटिन्यू चल ही रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत, मैंने आपकी एक क्लिप देखी एंड यू शुड वॉच दैट, इंस्टाग्राम पर उन्होंने डाली है, बहुत सारी डाली है, बट बहुत एक जो मैंने पिन कर रखी है, उसमें आपके एक तो बाल हैं और आप ऐसा लग रहा था पूरा कितना क्रेजी एक कैरेक्टर है और मैड है, और वो इंटेंसिटी दिखकर आ रही थी। मुझे आपसे डर लगा था मिलने से, मतलब यार ये कैसा लड़का है, पता नहीं किससे मिलने जा रही है। people were actually liking the character. हाँ, बट अगर जो फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं, बट वो नेगेटिव वाला होता है ना, टीवी में क्या होता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर करो तो लोग नफरत करने लगते हैं कि यार मतलब कि ये वो है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि इफ़ यूल सी माई इंस्टाग्राम, इफ़ यूल सी द कमेंट्स ऑन यूट्यूब, पीपल डोंट हेट मी, दे लव मी, बिकॉज मेरी जो उसमें मुझे भी नहीं पता था, आफ्टर डूइंग दिस कैरेक्टर आई गॉट टू नो कि माई कॉमिक टाइमिंग इज़ गुड, एक्चुअली गुड। तो वो कैरेक्टर बहुत हिट हो गया। और प्रोडक्शन में भी बालाजी तो हमेशा से यार, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे टीवी करना है, पहले 2 साल तक तो बॉम्बे आने के बाद यही था कि फिल्म करनी है, वेब शो करना है, बट जब डिसाइड किया कि टीवी करना है तो मुझे था कि बालाजी या 4 लाइन्स के साथ ही करना है मुझे। तो मैं बहुत फोकस था बालाजी और 4 लाइन्स के उस पर बालाजी का मिला थैंकफुली, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इतनी ज़्यादा थी, तो बालाजी का मिला और किया और अभी तक चल रहा है। और अभी वहाँ पे सब प्यार करते हैं, अच्छा है। मुझे आपके बारे में कुछ जानना है। मैं बताऊँ? नहीं, यू से। You can start, he can finish. तो मैं ऑफिस में एक में जॉब करता था एंड शी जॉइंड, तो अच्छा। मैं ऑलरेडी एक टीम में था, मतलब दैट टाइम इनिशियल टाइम था 2000। कितने साल के थे आप?
How old were you? 22 आई गेस, 22 23। तो तब तक मैं टीम लीडर भी नहीं बना था, फिर बाद में प्रमोशन हुआ। बट उस टाइम पे मैं भी एक टीम में था। तो प्रिया की ट्रेनिंग खत्म हुई है, आई, मुझे बहुत अच्छी लगी देख के, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो 2 बार बोले मुझे अच्छी लगी, नहीं मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, सच में मतलब मुझे लगा कि देख के पूरी टीम में और भी लड़कियां थी उसमें। जब वो ग्रुप आया पूरा ट्रेनिंग करने के बाद, तो मेरी, जब मैं जहाँ पे था कॉलिंग करता था, कॉल सेंटर में था उस समय, तो ये फ्लोर पे आई, 2-3 दिन देखी, और मतलब इतनी उसमें भी मैनिफेस्टेशन ऐसी थी कि मेरी ही टीम में आ गई है। ये इस साइड बैठी है, मैं इधर बैठा हूँ। मैंने देखा तो मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, मैंने कहा ब्रेक पे, अपने आप यार का ब्रेक पे, अभी तक बात भी नहीं हुई, हाय हेलो भी नहीं, पर 2-3 दिन से नैन मटक्का चल रहा है। नैन मटक्का। तो फिर मैंने ऐसे किया, मैंने कहा कि चलें, तो उस पर ब्रेक पे चलें। तो मुझे इसने कहा कि हाँ ठीक है। तो मैं समझ गया कि भैया इंटरेस्टेड। Actually, I had seen him before that only. बाद में मुझे पता चला कि इसने मुझे ढाबे से निकलते में ग्लासेस लगा के वाइट शर्ट पहन के निकला था, इसने तब देख लिया था मुझे। तो पहले से ये जो है क्या कहते हैं, उनका फ्लैट वो फ्लैट पहले से ही थे यार। It was the first time when I saw him, no? वो ढाबा में क्रॉस ऐसे हुए तो इन्होंने एक वाइट शर्ट पहना था, काफ़ी बटन्स यहाँ तक खुली थी, एंड यू नो दैट हॉट गाय विद दैट हंग टाइप। तो मैं दार्जिलिंग से आई थी, एंड देन ये वाले फेस इज़ नॉट कॉमन। तो मैं जब चल रही थी ढाबा से, ये क्रॉस हुए, एंड देन वेरी स्टाइलिश सिंस देन। तो मैं पलट के मैंने देखा इनको, मैंने कहा वाओ। मैं तो सबको देखता था, तो मुझे याद नहीं है। ऑफ कोर्स। तो इनको लगा कि उस टाइम जहाँ पर हम ट्रेनिंग कर रहे थे वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, बट वो ऐसा नहीं था। अच्छा, आपने पहले देख रखा था और ये सब पहले जाल में आपको फंसा गया। अरे मेरी साली है अभी एक, उसको ये पता था कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। इसके घर में, मतलब इसकी कजन्स को और फ्रेंड्स को, मेरी वॉलपेपर इसने लगाया हुआ था। मेरे लैपटॉप पे इनके फोटोज लगी हुई थी ऑलरेडी। और मेरा बॉयफ्रेंड वो ऑकवर्ड फ्रेंड्स दैट टाइम, और कुछ चलता था। तो उनके फोटोज निकाल के मैंने वॉलपेपर में रखा था। तो मेरे सिस्टर इस टास्क कौन है, तो मैं कहा बॉयफ्रेंड, माय बॉयफ्रेंड। और तब तक आपने प्रपोज नहीं किया था? तब तक हमारा कुछ लेकिन था ही मुझे नहीं। पता था कि दिस पर्सन इज गोना, यू नो। तो मैं फोन में बोलती थी कि मेरे लिए कुछ गाना गा दो, तो ये अपना तेरे लिए झूमू दीवा, यार इसने मेरे से ऐसे बटेस्ट कराए हैं। मैं पहली बार इसके घर गया मिलने। अब लड़का तो प्लीज मुझे सुनना है गाना। यार तुम्हें पता है कि लड़के कैसे होते हैं। अब किसी लड़की ने घर बुला लिया तो बस अपनी लॉटरी है यार। अपने लड़कों की पता नहीं क्या ही उम्मीदें जग जाती है। ऑब्वियसली जगेंगी ना यार। शाम का टाइम था, मैं तो एकदम एक्साइटेड होकर तैयार व्यार होकर घर पहुंचा इसके। और छोटा सा डब्बे जैसा एक टीवी लगा हुआ है, उस पे साउंड आ रही है, पिक्चर्स आ रही है। अब गाने इसने, और इसे पता है कि कौन सा चैनल है, उसमें MTV लगा के उस पे गाने लगाए, और मुझे कह रही है आप डांस करके दिखाओ। और मैं इतना चूतिया, मैं करके भी दिखा रहा हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार फक, लड़की क्या क्या करा सकती है लड़कों से। मैं डांस कर रहा हूँ वहाँ पे, और फिर ना इससे मेरे को एकदम थकी हुई मैगी खिलाई, और मेरा पेट भर गया उससे। बट अभी शादी के बाद तो मैंने सब कुछ खिलाया यार। शादी के बाद तो बॉडी सीखा मैंने। मेंटेन रखने में, आज तक सिक्स पैक है मेंटेन रखने में सब। एंड देन जब से हमारी शादी हुई तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर में कभी फ्रेंड्स ना आए हो। तो इनके बर्थडे में जब भी फ्रेंड्स भी आते थे, मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी सबको। तभी तो इतने साल हो गए ना। और हमारी शादी दार्जिलिंग में भी हुई है और रुड़की में भी हुई है 15 दिन बाद। तो जब दार्जिलिंग में हुई है तो उसके कल्चर के हिसाब से हुई है, रुड़की में हुई है तो पंजाबी कल्चर के हिसाब से हुई है। वाओ, ओके, बिफोर वी डाइव इनटू आपके रिलेशनशिप, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, क्योंकि इसके बाद हम इनके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे उनको कंप्लीट हो गए 13 साल 10 साल शादी को तो शादी को 10 साल एंड 3 years लिव इन, सो विल नो दैट। जाओ। आई नो कि मैंने राउंड खत्म होते वक्त कहा था कि हम नेक्स्ट राउंड में इनकी लव स्टोरी के बारे में जानेंगे, लेकिन मैंने ब्रेक में इनकी स्किन को देखा और इनके बाल को देखा, तो मेरे को और इम्पोर्टेंट सवाल आ गया, हाउ, ये सुंदरता का राज क्या है आपके? इनके डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स, जो इनके स्किन में नहीं सूट होता है, कहते बेबी यहाँ पर पड़ा है, यू वांट टू यूज इट, आई एम लाइक ओके दे दो। कुछ नहीं करती हूँ मैं ना। और आप बाल, आपने मुझे बोला ये बाल कोम भी नहीं करते हैं, फिर भी इनके इतने अच्छे बाल कोम भी नहीं करती हूँ, शैम्पू का चॉइस भी नहीं है। और आपकी वो कहानी बताई ना कि आप नाइट क्रीम लगाते हैं, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो मैं रात को नाइट क्रीम लगाने लगूंगा, तो बेबी मेरे भी लगा देना। मैं ठीक है, तो मैं वो लगाता हूँ। बट चुपचाप नहीं लगाते ना, इतना बड़ा प्लॉट है तुम्हारा, ये है वो है, दिस इज अ प्लॉट फॉर हिम। तो मेरे फेस पे अगर 3 डॉट लगाने हैं, इसके पे 6 लगते हैं, तो फिर मैं बोलता हूँ कि कितनी लगाऊं। और आपके 13 साल रिलेशनशिप को हो गए, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या स्पाइस है आपके रिलेशनशिप में ऐसा कि अभी भी आपकी रिलेशनशिप एकदम स्पाइसी और नाइस है? मुझे तो लगता है कि हम अभी भी एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स।
हम वो हस्बैंड वाइफ वाले नहीं है। जैसे मुझे अगर कोई लड़की हॉट लगेगी या उसे भी कोई दिखेगा कि कोई गुड लुकिंग है तो हम नॉर्मल बात करते हैं एज फ्रेंड्स। ये नहीं है कि मतलब कोई इफ आई फाइंड समबडी हॉट, कोई लड़की, मैं बोलेंगी अंकित उधर वहाँ देखो। तो नॉर्मल हम वैसे, और खाली वही बात है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बट जैसे कि आज भी हम रोज़ हमारे सारे फ्रेंड्स आते हैं घर पे या हम उनके घर जाते हैं, हम रोज़ मिलते हैं। तो हमें कभी ऐसा, कल ही हमारा एक फ्रेंड, मैंने बताया तुम्हें कि मेरा फ्रेंड आया हुआ था, तो यही प्रिया और मैं बात कर रहे थे कि हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि यार हमारा प्राइवेट स्पेस वो हो रहा है, हम इंजॉय करते हैं। तो शी इज़ नॉट अ लेट नाइट पर्सन, मोस्टली मेरे साथ ही जाती है, वरना शाम को उसे टीवी चाहिए। शी इज़ अ वेरी टीवी पसंद बहुत ज़्यादा है। मतलब आप इनकी सीरियल देखते हैं? हाँ, वो तो हम साथ में वो तो देख ही साथ लेते देखते ही हैं। हैं। ऐसे हिंदी सीरियल नहीं, पर जितनी मूवीज हैं और जितने भी साउथ का कंटेंट होगा, वेब सीरीज नहीं आएगी, फिल्म आएगी, वो सब मेरे से पहले देख के रखेगी। ओह, तो आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, तो हाँ, अभी भी वही नहीं। रील्स के बाद लग रहा है शायद नहीं, मैं हो रील जाए। तक ही ठीक हूँ। आई डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो हाँ, तो यू गिव ईच अदर स्पेस, दे देते हो। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में, और आप एक दूसरे को मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे ट्रीट करते हो। जैसे बहुत छोटी चीजें होती हैं कि आज भी, जैसे इट्स बीन लाइक 13 ईयर्स, तो पहले बीच में एक ऐसा टाइम था व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, जॉब करता था जब, तो बीच में इसने जॉब छोड़ दी थी, और तब भी ऐसा था कि मैं जाते हुए आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई हग हर, आई किस हर, आई से बाय टू हर। जब मैं, और वो भी हमेशा मेक श्योर करती है कि अगर मैं जा रहा हूँ तो, अभी जैसे हमारे पहले भी जब हम रहते थे तो फर्स्ट फ्लोर पे था दिल्ली में, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे तो पूरा हमारा ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, तो ऊपर से मुझे पता है कि मैं निकलूंगा गेट से, मुझे पता है वो देख रही है ऊपर से। तो अगर कभी ऐसा होता है ना, इन केस कि ये वॉशरूम में गई या कुछ काम कर रही है और नहीं देखेगी, तो मैं देखता हूँ अच्छा इसने देखा नहीं। फिर मैं गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी ऐसे यूटर्न मारनी होती है जाने के लिए हमारे वहाँ से, तो यूटर्न मारता तब भी वो गाड़ी से जब तक बाय नहीं करते ना तब तक वो रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होती है। इट्स लाइक कुछ हम खाते भी है ना, इट्स वेरी टेस्टी, हाफ तो वी हैव टू कीप इट, लाइक यू नो उसको भी खाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हो जाता है अपने आप। मैं गेम खेलूँ आप लोगों के साथ। द गेम इज कॉल्ड हुज मोर लाइकली। जिसका भी आंसर होगा यू हैव टू जस्ट पिन पॉइंट। जैसे मैं बोलूँगी कौन ज़्यादा खाता है, यू जस्ट हैव टू, ये खाता है या मैं खाती हूँ, ठीक है? रेडी? और ये इमेजिनरी भगवत गीता, इस पे शपथ ले रहे हो आप कि मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। जबरदस्त। ओके, आप दोनों में से हु इज मोर लाइकली टू स्वेयर? गाली कौन दे सकता है? आपकी फेवरेट गाली कौन सी है? भोसड़ी का। हम जब बात भी करते हैं ना, फोन आएगा तो हम नॉर्मल हेलो नहीं बोलते हैं। अब जो मेरे बचपन का फ्रेंड है, कहाँ है भोसड़ी के, 4 दिन पहले तुझे फोन किया था, ये आप गाली की तरह नहीं बोलते, प्यार है आपका। हाँ, दोस्तों के लिए हमारा की गाली नहीं थी तो यार मतलब वो फ्लेवर ही नहीं आता दोस्तों में। एक जो सुर है भोसड़ी का, वो सुर कितना वो है ना, दोस्तों में एकदम अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज मोर लाइकली टू शॉपलिफ्ट? मतलब ऐसे गए अपन कोई सुपरमार्केट में और ऐसे उठा के भाग गए, भाग गए, एज इन नॉट पेड फॉर इट। ऐसे होता है ना, कभी भी किया है, बहुत किया है। बचपन में मैंने भी किया। अरे हमने तो यार, हम तो अपने दोस्तों के साथ, तब तो पैसे भी नहीं होते थे, मतलब जब नए नए एकदम 20 साल के थे, जॉब नई नई शुरू की थी, सिर्फ फन के लिए पराठे खाने गए, पराठे खा के भाग गए। नोएडा जाते थे, पराठे खाए और भाग गए, पैसे दिए ही नहीं। पैसे नहीं दिए, भाग गए। गए बड़े स्टाइल में, पराठा, आलू प्याज का पराठा फलाना दिया और वो किया और भाग गए। तो छोटे थे, बट बाद में रियलाइज होता था कि यार गलत तो गलत ही। आपने किया है? उसने फ्रेंड्स थे ही नहीं, वो तो लंदन है पूरी, मतलब वो तो ब्रिटिश कल्चर। कौन ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है यहाँ पर? एवरीथिंग इज हिम, आई थिंक। बट आर यू आल्सो ऑब्सेस्ड विद हिम? वेरी मच। अभी भी? या when he goes, the hair, the everything I अगर check मैं and, कितना, you know, सपोज मैंने डिसाइड किया है कि मुझे आज ये शर्ट पहननी है, ये मैं जीन्स पहनूंगा या ये कपड़े पहनूंगा, और मैं पूरा रेडी हो गया, बाल बना रही हूँ, मुझे मैं बहुत हॉट लग रहा हूँ, हाँ। मुझे लग रहा है यार आज तो 2-4 गिरेंगी। तो जैसे ही मैं कैसा लग रहा हूँ बेबी, कि बाल ना थोड़े लगे, मैंने कहा अरे यार अब आधा घंटा फिर लगेगा, फिर बाल जब तक ये एकदम। I want him to go out like fully decked up. एक दिन क्या हुआ, मेरी एक ड्रॉप शोल्डर एकदम ओवरसाइज टी शर्ट थी, ऑरेंज कलर की, बहुत अच्छी लगती थी मुझे, मैं पहनता था बाहर, तो क्या गंदे आपके पास इतने कपड़े हैं तब भी आप ये पहनते हैं। उसके बाद वो मैंने बड़े दिन तक वो टी शर्ट गायब हो गई, मुझे दिखी नहीं। हाँ। तब एक दिन रात को हम टीवी देख रहे हैं, तो इसने एक ड्रेस पहनी हुई है, तो ठीक है ड्रेस पहनी हुई है ऑरेंज कलर की और बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। हाँ। तो मैंने कहा बेबी ये कौन सी ड्रेस है? थोड़ी देर में देखा वो मेरी वो टी शर्ट थी, उसको ड्रेस जितनी आई वो 20 तक वो पहन के घूम रही है।
बहुत अच्छा लगता है। ये किस में चिक चिक करते हैं? एज इन मैं बहुत टोकती हूँ, अच्छा, बट मुझे लगता है कि मैं सही जगह टोकती हूँ। ओके। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि मैं मेरी एक सेंटेंस है, मेरी एक बात इन्होंने कभी सुना होगा। हस्बैंड्स के ना कान में एक फिल्टर है कि सबकी आवाज़ें उनके कान में पहुंच जाती है, बट बीवी की नहीं पहुंचती। ये एक्सपेक्ट करते कि मैं इनका एक सेंटेंस एक बार में सुनूं, पर सुनती कहाँ हो तुम? और आवाज़ इनका वॉल्यूम इज ऑलरेडी वेरी हाई। ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। व्हाट टू डू? घर सिर्फ बाहर, घर में शी इज नॉट सॉफ्ट। आई हैव दैट मच राइट, आई थिंक। या यू हैव। घर की बलविंदर। घर की बलविंदर है हमारी। ओके, इनसे सीखा है। मैं शेर हूँ ऐसे कुछ करते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ मैं बप्पर शेर हूँ, लाइक दैट। यही चलता हमारा घर में। हु इज मोर लाइकली टू कम होम वेरी ड्रंक? ड्रंक? हाँ, नहीं, पर पीता ही कहाँ हूँ मैं। हम दोनों में तो आप ही मेरा पीते देखो, हैं ना। मेरा ये हाँ, ये दिल्ली में नहीं है पीते तो थे हाँ, क्या? दिल्ली में पीता था बस। क्योंकि वहाँ पे जॉब करते थे, वीकेंड्स पे पीते थे। अभी यहाँ पे एक्टर है तो नशे वशों से तो थोड़े दूर ही रहते हैं। पर जिस दिन पीता हूँ, मेरा ये मानना है, पियो तो हद कर दो, नहीं तो महफिल रद्द कर दो। मैं तो कभी कभी वाइन पी लेती हूँ, वो या ब्रीजर पी लेती ऐसा दोनों में से ऐसा कौन है जिसको पब से फेंका जा सकता है कि बस? ऐसा नहीं, ऐसा हूँ। मैं तो पब भी ऐसा नहीं तो कब जाती। हुआ यार? अगर दोनों में से दोनों में से? अगर दोनों में से होगा तो तो ऑब्वियसली यही होंगे। मैं तो दोनों पब में भी से? नहीं जाती। अच्छा, आप जाते ही नहीं हो? डोंट लाइक पब। यू डोंट लाइक? आई लाइक पार्टीज, आई लव ही लव्स ऑपोजिट्स। opposites. Who is more likely to flirt with someone you are not supposed to flirt with? आई थिंक यू ओनली। हैव आई एवर फ्लर्टेड? नो, देन यू। बट मैंने किससे कर लिया फ्लर्ट? सबको तो पहले ही बता देता हूँ, शादीशुदा कोई फ्लर्ट करती नहीं है मेरे से। है, आप सबको पहले बता देते हो? हाँ। ये तो मेरा वो है कि मैं सेट पे भी गया तो सबको मैंने किसी से झूठ बोल के क्या, वैसे भी मैं सबको क्लियर करके रखता हूँ कि मैं मैरिड हूँ। कौन फाइट के बाद मेक्स इट अ पॉइंट कि झगड़ा सॉल्व करते हैं? चलो, मतलब वो फर्स्ट स्टेप कौन लेता है? मैं इट्स मी। कब? मैं ही करता हूँ। झगड़ में आई क्वालिफाई से आप ज़्यादा हो गया, ऊपर आ जाओ चुपचाप। वो जब इसे मैं पता होता है कि नहीं इसकी गलती है तब, सिर्फ तब, वरना मैं ही करता हूँ। हूँ। इनका ये फिक्स है, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया है, कुछ हो गया नो, इतने लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, इतने लंबे लंबे, पता नहीं क्या टाइप करते हैं। अभी कब करता इतने हूँ? लंबे लंबे। अभी झगड़ा नहीं हुआ ना। अच्छा, व्हाट्सएप पे झगड़ते हो? नहीं, जब हो जाता झगड़ने के बाद कहीं कोने में बैठ के इतने लंबे लंबे मैसेजेस आएंगे, इतने लंबे यार- लंबे, और धमकी भी आएगा कि आई विल टेल योर मॉम। पर इसे पता है इसकी गलती है तो ये खुद ही वो कर लेती है। ओके। वैसे गलती तो होती नहीं है, बट वाइब्स आर ऑलवेज राइट। तभी तो बीवी नाम ही इसलिए। आई नो आई एम ऑलवेज राइट। आई डोंट वांट टू स्पाइस इट अप मोर, अदरवाइज इट विल गो ऑन। Who likes to experiment more in bed? भाटिया। ये भाटिया। 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 तो इसमें क्या बात है? बट आई लव सेक्स। Yeah. उसमें क्या है? उसमें क्या है? तो अच्छी बात है वो। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। Yeah. It's the way of happy living. Very good. क्योंकि कोई भी ये तो नहीं है ना कि अभी वो वाला टाइम तो है नहीं, हम 2023 में इंटरनेट हर जगह, बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। बच्चे अभी आप कितना भी छुपा लो, आप पॉर्न को बैन कर लो, तब भी बच्चे दिखते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। या तो आप करो तो पूरा बैन कर दो सब कुछ, या वो मत करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला टाइम चला गया है कि चिड़िया आई थी, छोड़ के चली गई थी, कबूतर आया था, बच्चा छोड़ के चला गया था। अभी सबको पता है। मुझे लगता है सबको सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए और उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों को स्टार्टिंग में बताना चाहिए कि बचपन से बताना चाहिए कि आपके साथ अगर ऐसे हो तो ये गलत है, ऐसे हो ये तो सही। गुड टच, बैड टच। हाँ, हमको good touch। मेरे Yeah. अभी जाके मुझे अभी हमारे स्कूल में वो शुरू हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ लड़कियों को बताया जाता है कि ये गुड टच है, ये बैड टच है। तो आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को तो पहले हमारे सेंसर बहुत हाई होते ही हैं, लड़कियों को पता चल जाता है कि, और जो लड़की बोलती है ना मुझे समझ ही नहीं आता, वो झूठ कह रही है। एवरी गर्ल नोज कि Yeah, उसके साथ ही गलत टच हो रहा है। तो या दिस कॉन्सेप्ट वाज व्हिच इज I think not just touch, even by the look we know it. हाँ, we know if the guy is looking here, you know he is looking there. Yeah. Next हम जाएंगे छोटे से राउंड के लिए। उसके लिए हम थोड़ी सी कॉफ़ी पियेंगे, ये पियेंगे गर्म पानी। आप कहीं मत जाइए, एक्चुअली आपको जाना पड़ेगा। बाय। अच्छा, कौन ज़्यादा गुलू गुलू कर सकता है इन पब्लिक स्पेसेस? गुलू गुलू क्या होता है ये बताओ पहले। थोड़ा सा पब्लिक पीडीए, मतलब कि पुच्चा पुच्चीज इन पब्लिक। वो तो वैसे नॉर्मल, मतलब ऐसी इंटेंशनली दिखाने वाली नहीं, बट हाँ ठीक है, वो तो मैं मतलब ऐसे ही करता रहता हूँ। बट ये हंस रहे हैं। हाँ, हंस रहे हो, कुछ तो बोलो।
गुल्लू गुल्लू करती गुल्लू गुल्लू मतलब जैसे तुम ऐसे गाल पकड़ लिया, पप्पी कर दी, ये सब हूँ। नहीं है ना? नो गुल्लू गुल्लू। नो गुल्लू शी लाइक नो ओनली घर पर गुल्लू गुल्लू नहीं गुल्लू व्हाट गुल्लू गुल्लू, यू डोंट डू। मतलब इंटेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नो नो इट्स स्ट्रेट नो। इट्स अ स्ट्रेट नो फॉर नो हर गुल्लू गुल्लू। इट्स अ डाइसी थिंग फॉर हिम आप तो स्ट्रेट नो है कूल थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट भगवत गीता अप्रिशिएट्स यू कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस क्या है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड ऐसे कास्टिंग काउच तो नहीं कहूँगा बट है, नाम भी नहीं लूँगा। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरे को बुलाया, मतलब बात करता था मेरे से और अच्छा काम भी कर रहा है अभी। जहाँ पे उसका ऑफिस है वहीं पे खड़े होके हम ही वॉज स्मोकिंग एंड आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। तो उसने मेरे को नॉर्मल ऐसे बोला कि यार तू सो क्यों नहीं जाता। वेट अ मिनट मैंने कहा कि ऐसे काम मांगना मतलब ऐसे किसी को बोलना या वो करना गलत। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता भी हूँ, जिनके लिए नॉर्मल है सोना वोना, कि मतलब वो सो जाएंगे किसी के साथ, दे वांट वर्क एंड दे आर ओके कि अगर सोना है। बट इफ यू वांट मी टू स्लीप विद यू फॉर लाइक वर्क और फॉर एनीथिंग, बट अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं तो मैं वो उसका मतलब ही नहीं है ना यार कोई। तो जो लोग जिन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं, ठीक है, जिन्हें नहीं लगता वो नहीं करते हैं, सबकी अपनी चॉइस है। और ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा, शायद बोले ना, पर ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा जिसने ये फेज ना किया हो। ये फेज सबने भर किया भर होगा। के किया है। लड़कियों के लिए मुझे और फील हो जाता है क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट टू अ लेवल कि वो इतना बड़ा आदमी है, आपको समझ नहीं आता कि व्हाट कैन ही डू विथ हिज पावर, लाइक यू आर सो हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन। और भले ही मैं एकदम टशन होंगी मेरे घर पर उस सिचुएशन में हाथ नहीं हिलते हैं, लाइक मैं हाथ पैर फूलने लगते हैं। हाँ, लाइक फ्रीज हो जाता है। आई एम लाइक अब मैं क्या करूँ। पहली बात तो आप लड़का हो या लड़की हो, बट अगर आपके साथ कोई ऐसी बात करते हो और आप उसे एंटरटेन कर रहे हो और आप उसको होप्स दे रहे हो, तो इसका मतलब तो आप गलत कर ही रहे हो। होप्स जगाते हैं तो फिर जब वहां तक बात पहुंचती है तो फिर वो हो जाते हैं, उन्हें बुरा लगता है। तो यही है कि क्योंकि मैंने पहले बहुत कट ऑफ कर दो। आप मेरा ऑडिशन लो, मेरे से सेक्स करने से थोड़ी डिसाइड कर लोगे कि मैं काम में अच्छा हूँ कि नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं सेक्स में बहुत अच्छा हूँ और हो सकता है मैं काम में बहुत बुरा हूँ, और हो सकता है कि मैं सेक्स में बहुत ही बुरा हूँ और काम में बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे डिसाइड करोगे? ये पॉइंट मैंने कभी नहीं सोचा। टीवी में क्या नेपोटिज्म है? जनरली मुझे ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म जो टर्म है वो मेरे लिए है। हो सकता है इस पे बहुत जो खाली लोग हैं, ट्रोलर्स हैं, वो इस पे कमेंट भी करें, बट मुझे लगता है नेपोटिज्म कुछ चीज़ ही नहीं है यार। आप एक बात बताओ, आप IAS हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो और आप उसमें सक्सेसफुल हो, तो आप अपने बच्चों को अगर उसमें कर रहे हो तो उसमें गलत क्या है? गलत तब है कि आप सपोज आप अपने बच्चे के लिए किसी और का करियर खराब कर रहे हो या उसका रास्ता काट रहे हो, तब गलत है। जब मेरे बच्चे होंगे और मेरा बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे डायरेक्टर बनना है या मुझे कुछ भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड करना है, जो मेरे बस में होगा, मैं तो अपना बेस्ट दूंगा ना उसको वर्क करने के लिए। मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा बच्चा जाके मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी के बाहर लाइनों में लगे? अगर मेरा इतनी पावर होगी कि मैं मुकेश छाबड़ा को डायरेक्ट जानता हूँ, तो मैं मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में या जिस भी कास्टिंग कंपनी में जाऊँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एटलीस्ट आप वो करो, तो उसका वो पड़ाव कम हो जाएगा, है ना? तो इसमें नेपोटिज्म क्या है? मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि नेपोटिज्म। मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, बट मुझे ये चीज़ समझनी है कि नेपोटिज्म है, क्यों उसे बोला जाता है। टीवी में नेपोटिज्म नहीं है इसलिए क्योंकि एकता मैम से बड़ा तो कोई नहीं है ना। ठीक है, अगर एकता कपूर से बड़ा कोई टीवी में है ही नहीं। एकता मैम के, एकता कपूर के इतने सीरियल आने लगे बालाजी के, तो मैंने देखा यार इतने नए नए चेहरे आ रहे हैं, मुझे इतना मोटिवेशन मिला। मैंने कहा यार मुझे किसी के, मेरा बाप डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो सबको काम मिलता है आगे। और वो मोटिवेशन से मेरा एक हमेशा से था कि मुझे अगर टीवी करना है तो बालाजी के साथ स्टार्ट करना है। डेफिनेटली नो नेपोटिज्म इन टीवी। टीवी में मतलब है, पर नेपोटिज्म नहीं कहूंगा मैं उसे, फेवरेटिज्म है। हाँ, नेपोटिज्म नहीं। अगर नेपोटिज्म होता तो इतने सारे प्रोडक्शन हाउस, सारे नए चेहरे ही काम कर रहे हैं, सारे बाहर से। हाँ। तो मुझे बताओ कि इनसे मिलने के पहले आप काफी फ्लिंग और आप फुल थे, बहुत थे, फुल ऑन फुल। तो इनमें ऐसा क्या देखा कि आप ठहर गए? लाइक ऐसा क्या था इनमें? तो व्हेन आई सॉ हर ना, फिर 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, फिर हम लिव इन में शिफ्ट हो गए, रहे। फिर रहने के बाद जब मेरी फैमिली फंक्शंस हुए, मेरे भाई की शादी हुई और ट्रिप्स होती थी, क्योंकि दिल्ली रहते थे तो रुड़की पास में या ऋषिकेश वगैरह जाते थे, तो मेरे घर जाती थी हमेशा। तो मेरे मॉम डैड को बहुत पसंद, मम्मी पापा को बहुत पसंद थी। मेरे फ्रेंड जो अभी मेरा फ्रेंड आया था, मैंने बताया, उसने पहली बार उसने देखा था, उसने कहा था भाई तो शादी वादी कर लियो, मेरे साथ बैठा हुआ था ऐसे। शादी वादी कर लियो। तो बिकॉज़ आई मीन हमारा ये कमिटमेंट नहीं था, हम लोग साथ में थे, बट लिव इन में भी मैंने ये क्लियर किया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मेरे पे ये मत रहना कि मुझे शादी। हम दोनों बिना शादी के भी खुश थे बहुत। मेरी मॉम ने फोर्स करके कि नहीं बहुत टाइम हो गया, सब रिश्तेदारों को पता है तुम साथ रहते हो, ये वो, अब तुम शादी करो, तो फिर शादी कर ली।
आप दोनों इतनी प्यारी प्यारी रील्स डालते हो, आपकी रील्स अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और यू मेकिंग कंटेंट। हम एक्टर्स हैं, हम हमेशा, हमको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी बहुत मिलते हैं, अप्रिशिएट करने वाले भी मिलते हैं। तो आप कैसे हैंडल करते हो जब आपको लोग ख़राब कमेंट्स लिखते हैं या ट्रोल करते हैं? पहली बात तो अभी हमने नई नई रील्स बनानी शुरू करी है प्रिया के साथ। मैं अकेला जब बनाता तो मुझे कभी नहीं आया, बनानी शुरू करी है तो वायरल हो रही है। तब तक एक मेरी फैन बेस है जो मेरे को टीवी से और मुझे 377 से जानती है, तो दे लव मी, तो वो कभी ऐसा कमेंट करते नहीं है। जब आपकी रील्स वायरल होने लगती हैं, यूट्यूब वीडियोस वायरल होती हैं, तो बहुत ट्रोलर्स होते हैं आते हैं। बट फॉर मी ट्रोलर्स आर चूतिया पीपल, दे आर ऑल खाली लोग, और वो सारे वो लोग हैं जिनका कुछ ड्रीम था और वो कर नहीं पाए उसे अचीव, तो दे आर लूजर्स। 600 में से 2 गंदे कमेंट आते होंगे, तो बाकी में तो पॉजिटिव साइड देखोगे तो यू विल बी हैप्पियर। अभी जैसे कमेंट आया कि ये बीवी है या माँ, इसके बारे में बोला, मैंने उसे रिप्लाई भी नहीं करा, क्योंकि मुझे चूतिया, तू जिस अकाउंट में तेरे 2 फॉलोअर्स भी नहीं, 0 फॉलोअर्स हैं और उसके 2-3 लोगों को फॉलो कर रखा है, जिसको अपनी शक्ल दिखाने के गट्स नहीं है। आप देखना ट्रोलर्स के मोस्टली या तो फेक अकाउंट होंगे या बिल्कुल एकदम उनकी शक्लें ऐसी होंगी जो अपने आप को वो देख के दिन में वो शायद मुंह भी नहीं धोते होंगे। जब वो लोग खुद को देखते नहीं है तो वो मेरे पे कमेंट करेंगे, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। फॉर मी शी इज ब्यूटिफुल, तो अगर फॉर मी शी इज गुड, मुझे रहना है ना उसके साथ। किसी को कोई एक बंदा जिसे मैं दुनिया में जानता नहीं हूँ, जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी फेक है, वो उसके एक कमेंट से क्या फर्क पड़ेगा मेरी लाइफ में। मैं बोलती हूँ इनको, आज मैं मोटी लग रही हूँ, नहीं यार यू ब्यूटीफुल, जैसे भी हो रहा तुम सुंदर लग रही, कुछ भी करूँगी बोलेगा सुंदर लग रहा है, ठीक है, इट्स ओके। मेरे को तो ये मिली भी ऐसी थी कि मेरी तो 6 पैक एब्स थे और ये थोड़ी चबी सी थी और मेरे को अच्छी लगती थी वैसे। बट आई हैव अ कंडीशन, बुढ़ापा तक मुझे चाहिए 6 पैक, बिकॉज मैं इनसे मिली इस पैक के साथ और मैं इस पैक के साथ प्लॉट। So good. You go ऐसा perfect टीका लगा दूं मैं, इतने प्यारे हो आप दोनों। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी आप दोनों यहाँ पर आए। आई एम सो हैप्पी कि आपने इतने ऑनेस्टी से और इंटेग्रिटी और ग्रेसफुलनेस के साथ मुझसे बात की। आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, वी आर ग्रेटफुल टू। So goodbye from this beautiful head, from this plot head and from the 3 head. थैंक यू सो मच। आप दोनों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है और आपकी ऑनेस्टी के लिए हम आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना चाहते हैं फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और आई डोंट नो आप कितना खा पाओगे इसमें से, बट आई होप यू एंजॉय सम डिलाइट फ्रॉम सरप्राइज इन अ बॉक्स। हमारे घर बहुत आई गई है, वो खा लेंगे। प्लीज कीप वॉचिंग स्पाइस इट अप विद तन्वी और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए आपको, करना पड़ेगा वरना मैं आपके अकाउंट में आके आपको ट्रोल करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू तन्वी। ओके बाय। थैंक यू। हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल। टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।